नमस्कार। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 कक्षा 7 विषय संस्कृत। इकाई 3 है कोयरुक, जिसका अर्थ है हु इज हेल्दी। कोयरुक शब्द जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, कह और अरुकह, जिसका अर्थ है हु इज हेल्दी। बच्चों आप जानते हैं कि स्वस्थ रहना हमारे लिए कितना जो है वो आवश्यक है, और जब से ये कोरोना महामारी आई है तब से तो जीवन में स्वास्थ्य का महत्व जो है वो और भी अधिक बढ़ गया है। यहाँ एक कहानी दी गई है जिसका नाम कोयरुक है और उसका अर्थ है हु इज हेल्दी। इस कहानी में एक पक्षी है, वो आकाश में यहाँ वहाँ घूम रहा है और सभी से एक ही प्रश्न पूछ रहा है, कह निरोगः भवति, यानी कोयरुक। पक्षी जो है वो हर दरवाजे पर जाता है और यही प्रश्न जो है वो पूछता है, लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाता। लोग जो है वो उसका मजाक उड़ाते हैं। अंत में वह एक जंगल में चला जाता है और वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसी पेड़ के नीचे एक वैद्य ऋषि जो है वो बैठे होते हैं और पक्षी अपना प्रश्न जो है वो पुनः दोहराता है, कोयरुक कोयरुक। ऋषि वाग्भट जो हैं वो जब इस प्रश्न को सुनते हैं तो वे बोलते हैं, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हितभुक का मीनिंग है द वन दैट टेक्स बैलेंस मील। बैलेंस मील का यानी संतुलित आहार जो लेता है। फिर वो बोलते हैं मितभुक, जिसका अर्थ है वन हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, यानी अपनी आयु और अपनी आयु के अनुसार जो भोजन लेता है। तीसरा है ऋतभुक, यानी वन हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन, और जो मौसम के अनुसार जो है वो भोजन करता है, वह व्यक्ति जो है वो हेल्दी होता है, वह व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होता है। पक्षी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। वह ऋषि के पास आता है, उन्हें नमन करता है और फिर वो अपने स्थान पर चला जाता है। बच्चों हम ये कहानी सीखने से पहले इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ जान लेते हैं पहले। कोयरुक, कह अरुक, यानी हु इज हेल्दी। अटति, मूव्स। उपहासम, फन। हितभुक, वन दैट टेक्स बैलेंस्ड मील। मितभुक, वन हु टेक्स मील्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। ऋतभुक, वन हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब मैं आपके सामने ये कहानी पढ़ूंगी और फिर उसका आपको भावार्थ जो है वो समझाऊंगी। एकः पक्षी अस्ति, देयर इज ए बर्ड, सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति, इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई, सः पुनः पुनः वदति कोयरुक, इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन हु इज हेल्दी। अर्थात कह निरोगः भवति, हु इज फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, यानी वो पूछता है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, जिसका शरीर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। पक्षी द्वारम द्वारम अटति, द बर्ड मूव्स फ्रॉम डोर टू डोर, वो हर दरवाजे पर जाता है। एकम एवः प्रश्नम पश्यति, और एक ही प्रश्न सबसे पूछता है। इट आस्क्स ओनली द सेम क्वेश्चन, जनाः उपहासम कुर्वन्ति, लेकिन लोग जो हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। पीपल लाफ एट हिम, कोयपि उत्तरम न ददाति, और कोई भी उसे जो है वो उत्तर नहीं देता है। नो वन गिव्स आंसर। पक्षी निराशः भवति, बर्ड गेट्स डिसअपॉइंटेड, सः वनं गच्छति, वने उपविशति चः, इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सिट ऑन द ट्री। वृक्षस्य अद्य वैद्य ऋषि वाग्भटः अस्ति, वैद्य ऋषि वाग्भट इज देयर अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे एक वैद्य ऋषि बैठे थे। पक्षी पुनः वदति, द बर्ड अगेन आस्क्स कोयरुक कोयरुक, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। वाग्भट शृणोति, वाग्भट लिसन दैट,
आगे बढ़ते हैं बच्चों। सह वदति, हितबुक, मितबुक, ऋतबुक इति। वाग्भट बोलते हैं हितबुक, ही सेज। हितबुक का अर्थ है द वन हु टेक्स बैलेंस मील। बैलेंस मील यानी संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सभी जो हैं जिसमें शामिल हों, ऐसा आहार जो है वो लेना चाहिए। मितबुक, मितबुक यानी लिमिटेड मीट इन प्रॉपर क्वांटिटी। ऋतबुक अर्थात एंड मील्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, यानी हमें मौसम यानी ऋतु के अनुसार जो है वो भोजन खाना चाहिए। आपने देखा होगा, आप भी घर में जब सर्दी का मौसम होता है तो उसमें हम अधिक से अधिक गर्म वस्तुएं जो हैं वो शामिल करते हैं, और जब गर्मी का मौसम होता है तब हमें ठंडे पदार्थ जो हैं वो अधिक जो है वो पसंद आते हैं और वो अधिक हम पीना चाहते हैं ताकि हमारी गर्मी जो है वो कम हो। तो हम मौसम के अनुसार जो है वो भोजन करें। अर्थ अस्ति, यह हितकारी भोजनम करेति, यानी इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट वन हु टेक्स बैलेंस मील, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक संतुलित आहार जो है वो करता है, ऐसा आहार जिसमें सभी जो है वो पोषक तत्व मौजूद हों, ऐसा भोजन जो करता है। यह मितम भोजनम करोति, हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, यानी अपनी आयु के अनुसार जो व्यक्ति जो है वो भोजन करता है, पूरी मात्रा में जो है वो भोजन लेता है। देखिए, यदि आप बच्चे हैं तो आप अपने अनुसार भोजन करेंगे, और आपके घर के जो वयस्क हैं वो जो हैं वो उनकी आयु के अनुसार जो है वो अधिक जो है वो भोजन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा लगता है खाना तो आवश्यकता से अधिक भी जो है वो खा लिया जाता है, तो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होगा। यदि आवश्यकता से अधिक होगा तो वो भी हमारे शरीर को जो है वो नुकसान देगा। तो एक प्रॉपर क्वांटिटी में जो है वो भोजन लेना बहुत जरूरी है। फिर है यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, द वन हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन, और ऐसा भोजन जो हम ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार करते हैं, वह भोजन जो है वो हमारे शरीर को, हमारा शरीर जो है वो उस भोजन को पचा सकता है, आसानी से हम उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। सह एवह निरोगः भवति इति, वाग्भट ने बोला कि वही व्यक्ति जो है वो जीवन में हमेशा जो है वो निरोगी रहता है, हेल्दी रहता है। संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, बीइंग सेटिस्फाइड बर्ड गोज टू द सेंट। अब पक्षी को अपने प्रश्न का जो है वो सही उत्तर मिल गया, वह ऋषि के पास आता है। बीइंग सेटिस्फाइड बर्ड गोज टू द सेंट, सह ऋषि नमति, इट बो डाउन टू सेंट, वह ऋषि को नमस्कार करता है, उनके आगे नमन करता है। अनंतरम स्वः स्थानम गच्छति, और उसके बाद देन आफ्टर इट गोज टू इट्स ऑन प्लेस, और उसके बाद वह स्वस्थानम यानी वह अपने स्थान पर वापस चला जाता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमने यही सीखा कि यदि हमारे शरीर को हमें स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, तो 3 बातें जो हैं वो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी होंगी। पहली बात कौन सी? कि पहली बात ये कि हमें भोजन जो है वो एक संतुलित आहार यानी पोषक तत्वों से युक्त जो है वो भोजन करना है। दूसरा, प्रॉपर क्वांटिटी में हमारा भोजन होना चाहिए। और तीसरा, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार जो है वो हमारा भोजन होना चाहिए, तभी जो है वो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में 2 एक्सरसाइज दी हैं जिनका आज मैं आपको परिचय कराऊंगी। यहाँ पर पहली एक्सरसाइज है जिसमें कहा गया है कि फाइंड आउट द एक्शन वर्ब फ्रॉम द यूनिट। बहुत सारे इस इकाई में बहुत सारी जो है वो एक्शन वर्ब्स जो हैं वो दी गई हैं। आइए हम उनको देखते हैं। पहले कौन कौन सी है मैं बताती हूँ। देखो आपको, गच्छति जिसके पीछे ती लगा है, गच्छति। फिर है भवति, वदति,
फिर देखिए और कौन सी है, अटती। फिर कौन सी है, पश्यति। फिर दी है कुर्वन्ति। ये सभी जो है वो वर्ब फॉर्म है। और भी आगे दी गई हैं जिनको भी हम लिख सकते हैं, ददाति, उपविशति। फिर आगे दी गई है शृणोति, फिर करोति, उसके बाद दी गई है आगच्छति, नमति। ये सभी जो हैं वो एक्शन वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एक इलस्ट्रेशन दिया है, यानी एक उदाहरण दिया है और उसके अनुसार जो है वो हमें सेंटेंस फ्रेम करना है, सेंटेंस बनाना है। पहले मैंने उदाहरण लिखा है भिक्षुकः डैश गच्छति। अब यहाँ पर दिया है गृहम। आप देख रहे होंगे कि इस ब्रैकेट में जो मैंने गृहम लिखा है उसमें म के नीचे जो है वो एक हलंत लगा हुआ है, ये अनुस्वार है। अब जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, भिक्षुकः गृहम गृहम गच्छति। ये जो म जो मैंने आधा लिखा है, हलंत में लिखा है, उसको मैंने डॉट बना दिया और वहाँ पर मैंने गृहम गृहम गच्छति लिख दिया। अब आप पूछेंगे कि आपने इसको म को जो है उस हलंत को आपने वहाँ पर बिंदु क्यों बनाया, वहाँ पर उसको आपने बिंदी में क्यों लिखा। तो देखिए इसका एक नियम है, जब हम इस तरह जब हमें लिखना है तब हम क्या करते हैं, उसके अगला अक्षर देखते हैं, यानी उसका नेक्स्ट जो है वो अक्षर देखते हैं। जैसे गृहम के आगे का अक्षर कौन सा है, गच्छति। ग जो है वो क्या है, व्यंजन है। क ख ग घड़ आपने हिंदी में सीखा है, संस्कृत में भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ग जो है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये जो म जो है वो एक बिंदी के रूप में लग जाता है, एक डॉट के रूप में लग जाता है। इसी तरह देखो दूसरा हम लिखेंगे शृगालः डैश भ्रमति वनम। अब वनम से अगला अक्षर कौन सा है, भ। भ जो है वो भी एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम उसको जो है वो कैसे लिखेंगे, वनम वनम भ्रमति, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नृपः डैश गच्छति नगरम। यहाँ पर भी ग जो है वो उसके अगला अक्षर कौन सा है, नगरम के बाद जो हमें लिखना है ग, वो भी एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम उसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, नगरम नगरम गच्छति। आगे देखिए साधुः डैश विहरति तीर्थम। यहाँ पर भी तीर्थ के बाद जो अगला अक्षर हमें है वो देखेंगे वी, तो वह जो है वो भी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा तीर्थम तीर्थम गच्छति विहरति। अगला अक्षर देखते हैं जो अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि हमारी कहानी में भी है, पक्षिः डैश अटति। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अभी तक जितने भी थे वो कॉन्सोनेंट थे, अब जो है वो द्वारम के बाद का अक्षर जो है वो क्या है, अ है एक स्वर, है ना, अ आ ई ई ये कहलाते हैं स्वर। तो जब स्वर होता है तब हम कैसे लिखते हैं इसको, पहला जो है उसके अंदर तो आता है डॉट और दूसरा जो है उसके अंदर आता है म को नीचे हलंत, ठीक है। तो जहां पर भी स्वर होगा वहां पर पहला जो है द्वार उसमें डॉट आएगा और दूसरे द्वारम में जो है वो म के नीचे हलंत लगेगा। और जहां पर भी अगला अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, वहां पर जो है दोनों में ही जो है वो बिंदी लगाई जाएगी, दोनों में ही जो है वो डॉट लगाया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है वो हमें ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों को जो है वो वाक्य बनाना है। धन्यवाद।